ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्कैटरिंग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। स्कैटरिंग, वी हैड डिफाइंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, है ना। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखिए इस तरह से डिफाइन किया गया था। सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, सिग्मा बाई डी ओमेगा, एंड डी ओमेगा इस पे इंटीग्रेशन है। ठीक है, and here this is called differential scattering cross section, d sigma by d omega। ठीक है, तो this was equal to f theta modulus square, so this f theta modulus square is called scattering amplitude, है ना, scattering amplitude। ठीक है, तो देखिए मोस्टली स्कैटरिंग का जब डिस्कशन होता है तो हम लोग, हमारा फोकस एफ थीटा पे ही होता है। सो वी बेसिकली फोकस ऑन एफ थीटा, फिर एफ थीटा कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे फिर हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन जैसा कि वर्ड है, ये क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया हो गया। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कितने एरिया से, मतलब हाउ मच एरिया इज इफेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा रिप्रेजेंट्स इफेक्टिवली एरिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। ठीक है, so area which is effectively area which is responsible for scattering। okay, तो देखिए अगर हम क्लासिकल पॉइंट व्यू से डिस्कस करते हैं, ठीक है, सपोज वी टॉक अबाउट हार्ड स्फेयर। ठीक है ना, तो हार्ड स्फेयर में पोटेंशियल जो लिखा जाता है ना, वो बेसिकली ऐसे इन्फिनिटी और जीरो लिख सकते हो। मतलब जैसे ये एक स्फेयर है तो अंदर में पोटेंशियल को इन्फिनिटी लिख देंगे और बाहर में पोटेंशियल को आप जीरो लिख सकते हो, इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हार्ड स्फेयर में अगर लो एनर्जी का केस है तो उस केस में बेसिकली जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो 4πr² आता है। और हाई एनर्जी के केस में जो स्कैटरिंग आ रहा है दैट इज 2πr²। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे सिग्मा, लास्ट क्लास में हम लोग सिग्मा लो एनर्जी, लो ई में निकाले थे तो ये 4πr² आया था। ठीक है, सिग्मा अगर हाई ई में निकाल रहे थे, हाई एनर्जी, तो दिस वाज इक्वल टू 2πr²। ठीक है, और अगर हम सिग्मा यही क्लासिकली निकालते हैं, ठीक है ना, इफ यू कैलकुलेट सिग्मा क्लासिकल, ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी πr²। ओके, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्लासिकली अगर कोई पार्टिकल आता है, मतलब क्लासिकली थिंक करते हैं, अगर एक स्फेयर है तो इस स्फेयर से पार्टिकल इन्फ्लुएंस तभी होगा जब पार्टिकल आकर डायरेक्टली से स्ट्राइक करेगा। तो अगर कोई पार्टिकल इस साइड से जैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे इस साइड से अगर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो इनके सामने जो एरिया जो इफेक्टिवली, इनके इन सभी पार्टिकल्स के सामने जो एरिया है जो मतलब स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन, तो इनके फ्रंट में जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज πr²। ओके, तो इसीलिए क्लासिकली हम लोग कहते हैं कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है πr² है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली बेसिकली ये थोड़ा ज्यादा आता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेव नेचर। ओके, देखिए क्लासिकली हम लोग कहते हैं कि दिस पार्टिकल आकर डायरेक्टली से स्ट्राइक करेगा, लेकिन वेव जो होता है ना वो बेसिकली देखिए इस तरह से, मतलब पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मतलब वेव नेचर में क्या है कि एक एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर पार्टिकल यहाँ भी है ना, मान लीजिए यहाँ भी है पार्टिकल, तो उसका एक एम्पलीट्यूड नीचे तक आएगा, तो वो एम्पलीट्यूड इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना बेसिकली क्लासिकल के केस, सॉरी क्वांटम मैकेनिकल केस में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल अगर दूर भी होगा तो वेव नेचर की वजह से उसका एम्पलीट्यूड इन्फ्लुएंस हो सकता है इसकी इससे। ओके, so that's why it is coming out to be higher than classical value। okay,
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो भी कैलकुलेशन कराया गया था वो मोस्टली हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। ओके, आज हम लोग कुछ बोर्न अप्रोक्सीमेशन के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम लोग बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन में देखिए आपको ये बताया गया कि एफ थीटा जो लिखते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू -2m और डिवाइडेड बाई एस बार स्क्वायर, और यहाँ पे r इंटू वी ऑफ आर, और ये साइन क्यू आर, और एक क्यू भी है यहाँ पे। ठीक है, साइन क्यू आर और डी आर। और क्यू के लिए बता दिया गया था कि क्यू इज इक्वल टू 2k और इंटू साइन थीटा बाई 2। ये बेसिकली चेंज इन वेब वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए पहले वेब वेक्टर इधर था के, और बाद में इधर चला गया, ऐसे देखिए के इधर हो गया। ठीक है ना, तो इसको के डैश बोल दीजिए। ठीक है, ये के है और दिस एंगल इज थीटा। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, के वेक्टर का मॉडुलस और के प्राइम का मॉडुलस, दोनों जो है ना, दोनों के है। तो अब अगर आप डिफरेंस इन दिस वेक्टर उसका मॉडुलस निकालोगे ना, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है ना, दिस इज क्यू। क्यू जो है बेसिकली वो आप कह सकते हैं के प्राइम वेक्टर माइनस के वेक्टर, इन दोनों का मॉडुलस है। ठीक है, इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। देखो ये जो लिखा गया है ना, आप देखिए पोटेंशियल में सिर्फ आर डिपेंडेंस है, तो ये बेसिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए वैलिड है। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक। सबसे ज्यादा यही यूज होता है एक्चुअल में। ठीक है ना, सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मोस्टली इसी को यूज करते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो पोटेंशियल दिया रहता है ना, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल आप सपोज करो वी ऑफ आर जो है ना, दिस इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू सम आर टू द पावर एन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर एफ थीटा जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिकली क्यू पे कैसे डिपेंड करेगा, हाउ इट विल डिपेंड ऑन क्यू। तो देखिए इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिए क्यू आर लिखा हुआ है ना इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू टी पुट करते हैं। तो टी इज इक्वल टू आ जाता है बेसिकली, सॉरी, क्यू आर इज इक्वल टू टी पुट किया जाता है। ठीक है ना, तो डिपेंडेंस ऑफ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एफ थीटा ऑन क्यू। ठीक है ना, देखो यहाँ पे, चलो एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, डिपेंडेंस ऑफ एफ थीटा ऑन क्यू। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ एफ थीटा ऑन क्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेसिकली हम लोग अगर आर कैलकुलेट करते हैं तो आर इज इक्वल टू टी अपॉन क्यू आ जाएगा। अ, तो अब आप देखिए क्यू आर की जगह टी पुट करोगे, यहाँ पे आर की जगह टी अपॉन क्यू पुट करोगे, क्यू बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर इधर तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये जैसे यहाँ पे आर टू द पावर एन है, उसकी जगह भी टी अपॉन क्यू पुट करोगे तो क्यू टू द पावर एन आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्यू टू द पावर एन, यहाँ से एक क्यू 1/q आएगा, और एक यहाँ से 1/q आएगा, और एक यहाँ से 1/q आएगा। तो इसीलिए जानते हो आप एफ थीटा कैलकुलेट करोगे ना, एफ थीटा, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/q टू द पावर कितना आ रहा है, क्यू टू द पावर, व्हाट व्हाट आर यू गेटिंग। बस थोड़ा सा आप फोकस करके देखो, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये आर पुट करना है सभी जगह पे। कितना आ रहा है ये, क्यू टू द पावर कितना, 3 कैसे आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, स्क्वायर। भी में, अरे नहीं देखो तुम लोग, ये भी में आर टू द पावर एन पुट कर रहे हैं ना, इफ भी इज आर टू द पावर एन, तो पहले तो यहाँ पे आर टू द पावर एन है, उसकी जगह पे ये पुट करोगे तो क्यू टू द पावर एन आ जाएगा। फिर एक क्यू यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे पुट करोगे टी बाई क्यू, एक क्यू यहाँ से आएगा और एक क्यू यहाँ से आएगा, तो एक क्यू, दो क्यू और तीन क्यू, तो ऐसे आ गया। और यहाँ से क्यू टू द पावर एन, तो क्यू टू द पावर एन प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखोगे कि एफ थीटा प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से डिपेंडेंस को चेक किया जाता है। एक बार नेट एग्जाम में हम क्वेश्चंस देख रहे थे, तो एक बार डिपेंडेंस का ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया है। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल हालांकि ये नहीं दिया गया था, तो लेकिन उसमें भी प्रोसीड ऐसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंस का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है नेट एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। एक जानते हो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे ये स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए है ना, एक जनरल फॉर्मूला होता है, देखो जनरल
फॉर्मूला, ठीक है, एफ थीटा इज, ये बहुत कम यूज होता है एक्चुअल में, ठीक है। जनरल फॉर्मूला देखिए इस तरह से है, माइनस एम अपॉन 2 पाई और इंटू एच बार स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा वी ऑफ आर वेक्टर, मतलब ये वेक्टर लिखने का मतलब इसमें एंगल भी हो सकता है, ठीक है ना, देयर माइट बी एंगल्स, ओके। तो वी आर वेक्टर है, और फिर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आयोटा क्यू डॉट आर है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, क्यू डॉट आर, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है थीटा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ओके। हालांकि इसका बहुत कम, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम कल भी नहीं बताए थे इसे, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, इफ वी इंटीग्रेट फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक केस, इसको वी ऑफ आर वेक्टर को हम मान लेते हैं कि वी आर है, ठीक है ना। तो फिर इसके मतलब थीटा पे इंटीग्रेशन, देखिए थीटा इंटीग्रेशन यहाँ से मिसिंग है ना, तो जब थीटा इंटीग्रेशन करोगे ना तो दिस फॉर्मूला कन्वर्ट्स इनटू दिस फॉर्मूला, ठीक है, आफ्टर डूइंग थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। थीटा और फाई इंटीग्रेशन, जो फाई इंटीग्रेशन करते हैं ना इसमें वॉल्यूम एलिमेंट से, वही 2 पाई आता है, 2 पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो आफ्टर थीटा इंटीग्रेशन यू गेट बैक दिस फॉर्मूला, ओके। तो ये बेसिकली बोर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे ना, देखो जैसे हम अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं तो, ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक में मोस्टली यही यूज होगा, और अदर, अगर अदर देन स्फेरिकल सिमेट्रिक आ गया, कभी आप देखोगे पोटेंशियल जो है ना सिर्फ आर का फंक्शन नहीं है, कुछ और अगर दिया हुआ है, ओके, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग फिर इसे पुट कर देंगे, ठीक है, एंड विल गेट द आंसर, ऑलराइट। तो देखिए कुछ एक दो स्टैंडर्ड केसेस है, उसका हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, ओके। तो देखो हम लोग यहाँ पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू, इससे थोड़ा कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा, ड्यू टू, ठीक है, युकावा पोटेंशियल, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, युकावा पोटेंशियल का ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ड्यू टू युकावा पोटेंशियल, ठीक है ना। तो युकावा पोटेंशियल जो हम लोग लिखते हैं ना, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। देखो वी ऑफ आर इज इक्वल टू, हम लोग इसको सम ऐसे लिख देते हैं, सम वी नॉट और ई टू द पावर माइनस सम, मान लीजिए यहाँ पे म्यू आर लिख दिया गया, ठीक है, म्यू इज सम कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय आर है, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। म्यू को अगर हम जीरो कर देंगे ना, इफ यू मेक म्यू जीरो, तो ये कोलॉम्बिक पोटेंशियल बन जाएगा, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हो इसे, ठीक है। सो इट विल कन्वर्ट इनटू कोलॉम्बिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफ यू मेक म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वी आर दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए एफ थीटा कैलकुलेट करेंगे इससे, तो माइनस ये 2 म्यू और डिवाइडेड बाय, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यहाँ पे कोई थीटा डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है ना। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए 2 म्यू अपॉन यहाँ पे एच बार स्क्वायर था, और फिर आर और वी ऑफ आर, और यहाँ पे साइन ऑफ, और यहाँ पे क्यू भी था, है ना, ठीक है, साइन क्यू आर और डी आर, दैट्स द इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स पुट द वैल्यू, तो -2 म्यू, अच्छा 2m यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, 2m, यहाँ पे म्यू लिखे हुए रिड्यूस मास नहीं है, म्यू इज सम कांस्टेंट, ओके, म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। या इसको ऐसा करो, सिंबल को चेंज कर देते हैं, लेट अस पुट इट समथिंग एल्स, ठीक है, हम बीटा पुट कर दो यहाँ पे, बीटा, बीटा इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप देखोगे कुछ बुक्स में म्यू की जगह, एम की जगह पे रिड्यूस मास लिखा रहता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे म्यू लिख दिए थे अभी, ठीक है। तो 2m अपॉन एच बार स्क्वायर और इंटू क्यू है, ये लिखा गया। अब आप देखिए इसमें पुट करेंगे तो ये पुट होगा, तो यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस बीटा आर, ठीक है। इसे पुट करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन फैक्टर है ना, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 आयोटा और ई टू द पावर आयोटा के आर, और माइनस ई पावर, सॉरी क्यू आर है, क्यू आर और माइनस आयोटा क्यू आर, ठीक है, और फिर डी आर, और लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव।
तो अब देखिए यहाँ से 2m और इंटू वी नॉट और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और इंटू क्यू। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये तो सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक आयोटा बच गया यहाँ पे। ठीक है, आयोटा ऊपर लिख दिए, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आर ये बन जाएगा आयोटा क्यू माइनस बीटा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/आयोटा क्यू और माइनस बीटा आ जाएगा, और फिर e⁻ आयोटा क्यू और माइनस बीटा और इंटू आर, और फिर माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर इंटीग्रेट करोगे तो e⁻ माइनस कॉमन है आयोटा क्यू और प्लस बीटा और इंटू आर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आयोटा क्यू और प्लस बीटा है। ठीक है, दिस इज व्हाट 0 to, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, दैट्स व्हाट वी हैव। तो देखिए इन्फिनिटी अब पुट करेंगे ना तो e⁻ माइनस बीटा ये रियल टर्म है, तो e⁻ माइनस इन्फिनिटी इसकी वजह से आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है ना, इन्फिनिटी में दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि e⁻ माइनस बीटा आर है ना। देखो e⁻ माइनस बीटा आर टेंड्स टू जीरो एज लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें दोनों में e⁻ माइनस बीटा आर है, तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो एम वी नॉट अपॉन एच बार स्क्वायर और इंटू क्यू। ठीक है, और जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, तो जीरो पुट करने से दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन एक आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट से आएगा ना, तो यहाँ पे 1/आयोटा क्यू और माइनस बीटा और प्लस 1/आयोटा क्यू और प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, तो इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो आयोटा क्यू प्लस बीटा फिर आयोटा क्यू माइनस बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा बचेगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक आयोटा था, है ना, देयर वाज आयोटा। ठीक है, तो इससे बेसिकली आयोटा इस 2 आयोटा क्यू आयोटा स्क्वायर से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली बच रहा है -2m और इंटू वी नॉट और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर, और ठीक है ना, इसमें जो q आएगा ना वो इस q से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, ठीक है, यू विल गेट हियर आयोटा क्यू का होल स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा की स्क्वायर इज बेसिकली माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2m और इंटू वी नॉट और डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और इंटू 1/बीटा स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, तो ये इसका, ठीक है, दैट्स द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये बेसिकली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकल गया। ठीक है, तो एफ थीटा इज कमिंग आउट टू बी दिस। ठीक है, तो ये एफ थीटा का वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखिए यहाँ पे ये युकावा पोटेंशियल के लिए इतना निकला हुआ है। ठीक है ना, अगर इसी को हम लोग कोलम्बिक पोटेंशियल के लिए निकालेंगे ना तो लास्ट में बस बीटा जीरो कर देना है। ठीक है, तो फॉर कोलम्बिक पोटेंशियल देखिए यहाँ पे फॉर, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जनरली निकालने के लिए बोल दिया जाता है, एक मिनट चल लिख देते हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर युकावा पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल। ठीक है, so differential scattering cross section for Yukawa potential is d sigma by d omega, that is f theta modulus square, so that becomes equal to 4m square v naught square upon h bar square, h bar power 4 और यहाँ पे 1/बीटा स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, इसका होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी को जो है ना तो एग्जाम में देखिए इसका डिफरेंशियल जिसका जैसा कैलकुलेशन पॉसिबल होता है ना एग्जाम में वही पूछा जाता है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, अब इससे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालोगे ना तो आई थिंक कैलकुलेशन इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो इसीलिए इसका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन चांस कम है पूछे जाने का। ठीक है ना, इसको बस हमें सॉलिड एंगल पे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इस कोलम्बिक के केस में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग अगर इसमें इसी में अगर हम लोग ये चेंज करते हैं फॉर कोलम्बिक पोटेंशियल, ठीक है, तो कोलम्बिक पोटेंशियल के लिए हम लोग बीटा इज इक्वल टू इसमें जीरो कर देंगे। देखिए अगर एग्जाम में कोलम्बिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आता भी है ना तो उसको सॉल्व ऐसे ही किया जाता है। कोलम्बिक पोटेंशियल जानते हो, अगर आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पे बीटा जीरो करोगे 1/r बचेगा, तो 1/r बचेगा ना,
तो यहाँ से जानते हो कैलकुलेशन डायरेक्टली फिर उसमें पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन। देखो हम आपको रीजन बता देते हैं क्यों। देखिए कोलम्बिक पोटेंशियल डायरेक्ट आप पुट करोगे यहाँ पे, तो 1/r से 1/r कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। मतलब साइन फंक्शन है, सॉरी ये तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो साइन से डायरेक्टली कोसाइन आ जाएगा। अब डायरेक्टली कोसाइन आ गया ना, तो उसका अपर लिमिट आप पुट करोगे ना, क्यू कोसाइन में r इक्वल टू इन्फिनिटी, तो कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन एट r इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए जानते हो ये अगर आप डायरेक्टली कूलॉम पोटेंशियल के लिए एफ थीटा निकालते हैं तो वो अनडिफाइंड जैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका मेथड यही है। कोलम्बिक पोटेंशियल का भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको युकावा पोटेंशियल से ही स्टार्ट करना होता है, ठीक है, और फिर लास्ट में बीटा इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, ठीक है। मतलब कोलम्बिक का और कोई मेथड ही नहीं है। दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशन फॉर कोलम्बिक पोटेंशियल, ओके। तो देखिए बीटा इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी सिग्मा और बाई डी ओमेगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझोगे कि हम अभी युकावा किए तो युकावा से कोलम्बिक ऑब्टेन करने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं, कोलम्बिक का मेथड यही है, ठीक है। तो दिस इज 4m² और इंटू v0² अपॉन h बार पावर 4, और यहाँ पे बीटा 0 करेंगे तो q का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गेट। तो देखिए इस केस में हम लोग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज सिग्मा टोटल, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, ठीक है, और इनटू डी ओमेगा, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन वी डू, ओके। नाउ so what we get here is 4m² or v0² upon h bar square, h bar power 4 and q power 4, ठीक है। एंड हियर सॉरी q पावर 4 अंदर रहेगा क्योंकि q में जो है ना, तो ये 1/q पावर 4 हो गया और डी ओमेगा। अब देखिए q के लिए हम लोग लिखते हैं 2k और साइन थीटा बाई 2, दैट्स व्हाट वी राइट, ओके, साइन थीटा बाई 2। तो इसे हम लोग, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। देखिए ये सभी कांस्टेंट है, तो अभी हम इस इंटीग्रेशन पे फोकस अगर करते हैं, ठीक है ना। देखो ये इसको लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, नहीं तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा। सो लेट अस इवैल्यूएट दिस वन, ठीक है। तो साइन पावर देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हम इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं 1/sin पावर 4 और थीटा बाई 2, ठीक है। 1/sin पावर 4, या एक मिनट एक स्टेप और लिखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद। तो यहाँ से देखिए एक मिनट, ये इसको यहाँ पे पुट करोगे तो इसका पावर 4 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 16 एक्चुअली, सो इट विल कैंसिल आउट विद दिस, ओके। सो वी गेट हियर m² v0² अपॉन h bar power 4 and here we get k power 4, okay, and we get here 1/sin power 4 and theta by 2, and when you write d omega you write sin theta d theta and d phi, so we get here sin theta d theta and d phi integration, क्योंकि phi यहाँ पे है नहीं ना, तो that will give 2 pi, d phi integration will give 2 pi, okay। So अच्छा यहाँ पे एक 4 का फैक्टर भी आएगा ना, Yes, sir. there will be 16, हाँ ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो ये देखिए पाई m² और इंटू v0² और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा, और हम लोग इसे जो है ना, चलो ठीक है ये तो यहाँ से कैंसलेशन होकर के 2 आ जा रहा है, 2 और h बार पावर 4 और k पावर 4, ठीक है। एंड वी गेट हियर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है, और बेसिकली साइन पावर 4 और थीटा बाई 2, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गेट, और लिमिट हो जाएगा 0 to पाई, क्योंकि जैसे स्फेरिकल पोल में इंटीग्रेशन का तो थीटा का मैक्सिमम लिमिट 0 to पाई होता है ना। तो ये इंटीग्रेशन है, तो हम अभी इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं एंड वी कैन डू द इंटीग्रेशन सेपरेटली, ठीक है। तो देखो इस इंटीग्रेशन को हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और ये लिखा गया है डी थीटा, ठीक है, और ये लिमिट है 0 to पाई, और ये जो साइन पावर 4 लिखा है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे
साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 - cos 2 थीटा/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2 लिखोगे वो 4 ऊपर आ जाएगा, तो दिस विल बी 4, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो d cos थीटा विथ नेगेटिव साइन, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस थीटा/2 है ना, तो 1 - cos 2 थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा, उसका स्क्वायर हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग अगर cos थीटा की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देना, मान लो इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, देखिए 0 to π लिमिट है ना यहाँ पे। तो cos थीटा इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट cos थीटा इज इक्वल टू t, तो देखिए यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे, t इक्वल टू 1, थीटा π पुट करोगे, t इक्वल टू -1, तो 1 to -1 हो जाएगा। इसको स्विच कर दोगे ना, तो ये साइन जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स dt, और डिवाइडेड बाई 1 - t का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 4, और ये हो जाएगा -1 to 1, ठीक है। दैट्स व्हाट वी गेट। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4, और इंटीग्रेशन इज 1/1 - t, ठीक है। लिमिट इज -1 to 1। आर वी गेटिंग दिस? कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक्चुअली फिर वही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो है ना, इंटीग्रेशन ब्लो अप कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ब्लोइंग अप। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसको लिख दिया गया 1 - cos थीटा, ठीक है। 1 पे, एट 1 इट इज ब्लोइंग अप, 1 पे ब्लो अप कर रहा है। इसको जानते हो, मतलब 1 पे ब्लो अप कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? एक मिनट देखें जरा। इसमें वही हो रहा है, ये जो है ना, एट 1 इट इज ब्लोइंग अप, ओके। तो हम ऐसा करेंगे, इसको भी कैलकुलेशन अगर इसका भी करते हैं, तो उसी तरीके से हमें लगता है करना पड़ेगा। इसी को लेकर अगर हम कैलकुलेशन करें, बाद में जो है ना β = 0 कर देंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा था कि इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं किए। एक बार देखें जरा इसको इंटीग्रेट करके। ये अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, देखिए β² 1/q² का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट, इसको देखो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 सर क्या हुआ, हाँ बोलो। सर, इसे ऐसे कर सकते हैं ना, साइन थीटा को 2 sin थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2, हम्म। और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा/2 अपॉन साइन क्यूब थीटा/2, साइन क्यूब थीटा/2 टी मानने तो ऊपर उसका इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन बैठा है, तो ऐसा कर लेंगे ना। उससे फिर लास्ट में लिमिट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है उससे, देखो जरा। लिमिट ऐसे चेंज करेंगे कि जीरो रखेंगे तो जीरो अरे आएगी, और करके, एक मिनट बताया मत करो, करके देखो ना, हमको सर बताने से क्या आंसर फायदा हो। आंसर आ रहा है πm² v0 अपॉन h⁻⁴ k⁻⁴ माइनस के। एक मिनट देखें जरा। मतलब वही होता है, देखो लिमिट जब ब्लो अप करता है ना, ब्लो अप करता है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसको कुछ चेंज करके करना पड़ता है कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि उससे तुम जो बता रहे हो ना गलत बता रहे हो, हमें लग रहा है, ठीक है। देखो एक मिनट, ये जो कह रहे हो ना कि इसको हम भी सोचे थे पहले वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। sin θ/2 और इंटू cos θ/2, और ये हो गया d θ, ठीक है ना। और यहाँ पे sin⁴ और θ/2, ठीक है। ये है, तो एक कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos θ/2 और d θ, और ये हो गया साइन क्यूब और θ/2, ऐसा है, ठीक है। तो देखो इसमें लिमिट जो है ना 0 to π दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो हमारा फिर से यहाँ पे वही सब्सटीट्यूशन करेंगे, अगर हम लोग sin θ/2 को टी मान लेते हैं, तो ये बेसिकली
अभी रफली देखो करके दिखा दे रहे हैं, तो ये ऐसा dt या बाई फैक्टर्स पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बचेगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन है ये, सॉरी, दिस इज इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये बेसिकली बन जाएगा आपका टी स्क्वायर दे देगा, -1/, ऐसा होगा -1/2t², ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको इंटीग्रेट किया हमने, ये आ गया, तो वापस इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, टी की जगह पे हमारा ये था ना साइन क्यूब, सॉरी साइन θ/2, तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर और θ/2 आ गया, ठीक है ना, और ये 2 आ गया। तो 0 to π हमारा लिमिट था ना, तो ये तो ब्लो अप कर ही रहा है, तो क्या प्रॉब्लम, कैसे बोल रहे हो कि आंसर आ गया। अब इसको हमने टी का वैल्यू वापस पुट किया, तो टी 0 पे भी ये इन्फिनिटी हो रहा है, पाई पे भी, पाई पे 1 हो रहा है, लेकिन 0 पे इन्फिनिटी तो हो रहा है ना, पाई पे 1 हो जाएगा क्योंकि π/2 है ना, ठीक है। तो आंसर नहीं आ रहा, आप लोग कैसे करते हो कैलकुलेशन। तो इसमें जो है ना आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये इट इज स्टिल ब्लोइंग अप। तो मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली, जानते हो, हमें ध्यान नहीं था कि कैलकुलेशन, जानते हो सकता है पहले जैसे कि हम बताए ना कि कूलॉम पोटेंशियल का, जानते हो, कैलकुलेशन डायरेक्टली होता नहीं है, ठीक है ना। मतलब एफ थीटा भी जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, ये जैसे हम बोल रहे थे कि एफ थीटा कूलॉम पोटेंशियल कहा जाता है, तो डायरेक्टली नहीं किया जाता है, उसको युकावा पोटेंशियल से ही करते हैं। मुझे ध्यान में नहीं था, हो सकता है कि ये जो है ना कूलॉम पोटेंशियल का हम लोग चलो ये लिख दिया, और इसका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी ऐसे हो सकता है कैलकुलेट नहीं होता हो, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसीलिए ये जो है ना ब्लो अप कर रहा है, तो इसको फिर वही करना पड़ेगा, युकावा पोटेंशियल वाले को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में, जानते हो, इतना कैलकुलेशन आता नहीं है एग्जाम में, मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है ना वो बेसिकली इसी से आया हुआ है, ठीक है, स्कैटरिंग, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इतना कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर युकावा पोटेंशियल, ठीक है, युकावा पोटेंशियल के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो निकला हुआ है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, दिस इज इक्वल टू, ये अभी हम लोग देखिए यहाँ पे इतना लिखे हुए हैं 4m²v²h, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 4m² और v0² और डिवाइड बाय h⁴, और यहाँ पे 1/β² और प्लस q² इसका होल स्क्वायर, ये लिखा गया है, ठीक है। देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो सिग्मा टोटल निकालेंगे ना, सिग्मा टोटल, तो दिस इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा और इंटू डी ओमेगा, ये इंटीग्रेशन करना होगा, तो 4m² v0² और डिवाइडेड बाई h⁴, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए ये जब डी ओमेगा लिखेंगे तो इससे साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई से 2π आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे β² और प्लस q² का होल स्क्वायर है। तो q का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ q हियर, तो q हमने बताया आपको कि 2k साइन θ/2 होता है, तो ये हो जाएगा 4k² और साइन, ठीक है, तो साइन पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अच्छा साइन उसमें साइन स्क्वायर था ना, 2k साइन θ/2 था ना, हाँ ठीक है, साइन θ/2, 2k साइन θ/2 है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा θ/2, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। और यहाँ पे पावर 4 है, सॉरी पावर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, देयर इज स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख देंगे इसे, ठीक है। तो ये लिमिट है 0 to π, तो इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये 2π वगैरह, ये तो 8π, तो इस इंटीग्रेशन को पहले फोकस कर लें अगर हम लोग, ठीक है। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो इंटीग्रेशन देखो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ से है बेसिकली ये वही, अगर हम इसे लिख देते हैं बेसिकली 1 - cos थीटा, ठीक है ना, बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, डी थीटा है, ठीक है, और ये β² है और प्लस 2k² हो जाएगा और इंटू 1 - cos थीटा होगा ये, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो 1 - cos थीटा है ये, ठीक है, और लिमिट है 0 to π, दैट्स द इंटीग्रेशन। अभी 2π को हमने छोड़ रखा है, ठीक है ना।
तो देखिए इसे, और सॉरी इसका होल स्क्वायर है। तो अब हम लोग यहाँ पे cos थीटा को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे बेसिकली लिमिट जो है ना वही -1 to 1 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बीटा स्क्वायर और प्लस 2k स्क्वायर, और ये 1 - t होगा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। ऐसा ही होगा इसका कैलकुलेशन, जानते हो, वो हमें भी ध्यान नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे ये -1 to 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, 1/2k² इसमें डिवाइड में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस टी का कॉफिशिएंट इतना ही है, टी का कॉफिशिएंट -2k² है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, वी आर गेटिंग हियर 1/β² और प्लस 2k² और 1 - t, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, दैट्स द रिजल्ट, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, β² प्लस 2k² 1 - t, ओके, यही आएगा ना, ठीक है, और -1 लिमिट टू +1, ठीक है। अच्छा, एक माइनस भी आएगा क्योंकि स्क्वायर था ना, तो एक माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना, दिस विल बिकम प्लस। अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो 1/2k², और एक बार 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो 1 ये β² हो गया, तो ये 1/β², और एक बार -1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो -1/β² और प्लस, ठीक है, 4k², दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो अब आप इसमें एलसीएम लेंगे, तो 1/2k² और दिस माइनस दिस, ऊपर में आ जा रहा है 4k² और डिवाइड बाय β², और यहाँ पे β² और प्लस 4k²। कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार देख लोगे आप लोग। अपर लिमिट जो पुट किया गया तो -1, ठीक है, तो β² बच गया, और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें भी तो बीटा इंटीग्रेशन, हमने इधर बीटा तो बचा हुआ नहीं था, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। चलो ठीक है, जानते हो इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे भी, ठीक है, आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लोगे, ठीक है ना, बुक्स वगैरह में जो है ना, कहीं ना कहीं पे कुछ मिस हो रहा है, ठीक है, समथिंग इज आई थिंक मिसिंग। कैलकुलेशन तो हो जा रहा है, लेकिन पता नहीं β0 पुट करने पे फिर से ये ब्लो अप कर रहा है, ठीक है, इट इज ब्लोइंग अप स्टिल। ठीक है, चलो एक बार आप इसका कूलॉम पोटेंशियल का जो है ना, मतलब युकावा पोटेंशियल का तो समझो निकल रहा है आंसर हमारा, ठीक है, युकावा पोटेंशियल के लिए आंसर आ जा रहा है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, बट कूलॉम पोटेंशियल के लिए आई डोंट नो व्हाई इट इज ब्लोइंग अप, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लोगे बुक्स में भी, ठीक है ना, क्या निकाला हुआ है कि कहीं ना कहीं दिया होगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अभी हम लोग कुछ जो है ना क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एक बार देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 1 मिनट। सर ग्रिफिथ में 1/16 का होल स्क्वायर आ रहा है डी सिग्मा में, डी ओमेगा। अब जो भी आ रहा है, ठीक है, देख लोगे आप लोग कहाँ पे, मतलब एक बार वो बैठ के आराम से देखने से जो है ना, मतलब हमारा जो है ना ये रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है ना, अब पता नहीं क्या, ठीक है, देख लोगे कहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है ना, बोर्न अप्रोक्सीमेशन युकावा पोटेंशियल का, इसमें बोला गया है क्या निकालने के लिए बोला गया है, इन बोर्न अप्रोक्सीमेशन द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो एफ थीटा देखो भाई, हम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एफ थीटा तो हमारा इजिली निकल रहा है ना, एफ थीटा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, देखो कौन सा इसमें से, मतलब एटलीस्ट देखिए यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एफ थीटा का, देखो ये एफ थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया युकावा पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना,
दिस इज व्हाट वी हैव एफ थीटा। देखो एफ थीटा ये पता चल गया ना, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस फॉर्म में आता है, ठीक है ना। कम से कम फॉर्म याद रहेगा ना, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जैसा आता है। तो वो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखो आपको यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम मतलब एक बार पढ़ के गए हुए ना, मान लीजिए आप ये टॉपिक पढ़ के गए हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम में बहुत सारे कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा। आप देखो डायरेक्टली आपको फॉर्म कम से कम इतना तो ध्यान में रहेगा ही कि यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया था और यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, तो म्यू स्क्वायर क्यू और ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें बेसिकली बी लिखा हुआ है, इसको 2 के साइन थीटा बाई 2 जो हम लोग क्यू लिख रहे थे ना, उसको बी लिखा हुआ है, तो इसीलिए बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसका ये आंसर हो जाएगा जो हम लोग अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। और राइट, तो देखिए ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन जो है ना, जैसे इधर देखो एक दिख रहा है, ठीक है ना, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखो इसमें डी सिग्मा बाई डी ओमेगा मतलब एफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर, ये भी युकावा पोटेंशियल। देखो नेट एग्जाम में कौन सा आंसर आएगा इसका, विच वन इज द करेक्ट? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि उसमें क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह पे साइन थीटा बाई 2 वगैरह लिखोगे ना, तो 1 बाई ऐसा था, 1 बाई क्या बोलते हैं बीटा म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू की जगह ये लिखेंगे और फिर उसका ये निकालने के लिए एफ थीटा में हमारा 1 बाई म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहा था, उसका फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर लिख दिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। एक मिनट देखो अभी, जैसे देखो ये मतलब युकावा से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आया है। तो ये भी देखिए नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंस यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, युकावा से स्लाइटली डिफरेंट है ये, ठीक है। तो हम लोग ये दो पोटेंशियल बस दिया हुआ है, तो इसमें भी देखो निकालने के लिए क्या बोला गया है, द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। देखो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पर कंप्लीट निकालने के लिए, क्योंकि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने में हमें दोबारा थीटा पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। अच्छा देखो इस ये अब हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। आप बिना कैलकुलेशन के इसे बता सकते हो। देखो थोड़ा सा अगर हम थिंक करें अगर, तो शायद हमें पता चल जाएगा। देखो हमें लगता है ना कि पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे हम इसको पुट करेंगे उस फॉर्मूले में, ठीक है। देखो एक बार हम शो करके दिखा रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन, क्योंकि पावर देखो इसमें सभी में डिफरेंट है, तो बस हमें गेस करना का थोड़ा सा आता है ना, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग ई टू द पावर माइनस बीटा म्यू आर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें पोटेंशियल देखिए दिया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू जैसे बीटा ई टू पावर माइनस म्यू आर। तो हमारा एफ थीटा का जो फॉर्मूला है ना, वो बेसिकली ऐसा है यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और इंटू क्यू, ये लिखा गया है। अब यहाँ पे है आर वी ऑफ आर और एक साइन में हमारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ई पावर आयोटा क्यू आर और माइनस ई पावर माइनस आयोटा क्यू आर और डिवाइड बाय 2 आयोटा, ठीक है, और फिर डी आर। अब देखो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही गेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होगा, इसको जब पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जानते हो इंटीग्रेट करने के लिए आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। तो प्रीवियस केस में क्या हुआ था, आप नोटिस करिए कि 1/r आया था, तो 1/r से मतलब इसमें 1/r का फैक्टर भी था एक, तो उससे ये कैंसिल हो गया था, तो बस एक बार इंटीग्रेशन हुआ था। तो देखो एक बार इंटीग्रेशन किए थे ना, तो हमारा इससे फैक्टर आया था बेसिकली आयोटा क्यू और फिर यहाँ पे बेसिकली जो भी माइनस म्यू, ठीक है, आयोटा क्यू प्लस म्यू, फिर वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, आर होने की वजह से आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो जो डिवीजन में फैक्टर आया था ना आयोटा क्यू माइनस म्यू का, वो 2 बार आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, ये जो हमारा उसमें आ रहा था ना, जैसे म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो 2 बार आने की वजह से उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए इसका होल स्क्वायर का आंसर होगा इसमें, ठीक है। समझ में आया सभी को, दे विल बी होल स्क्वायर टर्म, क्योंकि 2 बार आएगा ना, तो इसीलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जैसे पहले बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आ रहा था ना, बी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। देखो इसका आंसर जो है ना ये होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आना चाहिए। 24 का देखो क्या दिया हुआ है, 24 ए दिया हुआ है ना। इज द लॉजिक क्लियर? ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देना, तो बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकली आंसर किए जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिए वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए ऑप्शन आएगा इसमें भी, ठीक है ना। अच्छा ये इसी क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया लग रहा है ना। हाँ यही क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या लिखा है, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, तो दिस पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसमें हमें निकालना है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन बोल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये। तो हमारा
मतलब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, मतलब एम्पलीट्यूड जो निकलेगा उसका बस स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर तो देखो बस इसमें दिख रहा है ना, हमारा म्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आता है, तो इसमें सिर्फ स्क्वायर दिख रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और क्या, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। इसका देखो डी आंसर दिया है, 25 का डी, 25 का डी दिया हुआ है, देखो समझ रहे हो ना। म्यू उसमें साइन मतलब स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी एफ थीटा में आ रहा है 1/म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और जब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लिखेंगे तो उसका होल स्क्वायर करना है हमें, एफ थीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो बस इतना ध्यान रखना, होल स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो मतलब देखो हम बता रहे हैं कि इसमें जानते हो बहुत डिटेल में, इसीलिए हम भी जानते हो ज्यादा इसका कैलकुलेशन कभी किए नहीं है, और ये वाला कैलकुलेशन जो हम कर रहे थे वो भी हमने मतलब मुझे भी ध्यान नहीं है कि मतलब पहले कभी किए होंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन हमें ध्यान में नहीं है कि मतलब कभी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमें लगा कि हो जाना चाहिए तो हम कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो चलो हम भी देख लेंगे एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए ये सभी मतलब आप समझ रहे हो ना, स्कैटरिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस जो थ्योरी में बताया गया ना वो ध्यान में रखो, एग्जाम में डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, अभी हम डिपेंडेंस का जो बता रहे थे ना उसी से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे देखने से ही हो जा रहा है, ठीक है। सिक्सटीन देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, देखो सभी लोग देख लो जो भी आ रहा है। सॉल्व करके बताओगे, ठीक है, बिना सॉल्व के नहीं बताओगे, ठीक है ना। इतना आप लोग अभी देखो, हम जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको रिलेट करके बता देते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो आप जो है ना बेसिकली अभी आप लोग उतना ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब आराम से बैठ के करोगे और ठीक है, लेकिन जब अभी सॉल्व करने के लिए बोला जाता है ना तो थोड़ा करके देख लो, ठीक है। The particle is scattered by central potential, देखो पोटेंशियल सेंट्रल पोटेंशियल दिया है V नॉट इक्वल टू म्यू, ठीक है, where V नॉट एंड म्यू आर पॉजिटिव कांस्टेंट, so if the momentum transfer Q is such that Q is equal to Q is much greater than mu, the scattering cross section in bone approximation as Q tends to infinity depends on Q as, इसमें इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। It says particle is scattered by central potential V of r equal to V naught r e to power minus mu r, where V naught and mu are positive constant. If momentum transfer Q is such that Q is much greater than mu, the scattering cross section in the scattering cross section निकालने के लिए बोला गया है, देखो depends on Q as, क्या आंसर आ रहा है सभी लोग बताइए। देखो अभी हम आप लोग को जो n क्या आ रहा है, d, देखो अभी जानते हो आप लोग को बताया गया था ना, तो हम वो जो बताए थे कि जो स्कैटरिंग क्रॉस मतलब ये जो आएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग सॉरी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का बताए थे ना, कि Q टू द पावर n+3 आ रहा था, वो जब R टू द पावर पोटेंशियल में R टू द पावर n अगर होगा तो उसके लिए बताए थे। तो इसमें R टू द पावर n तो नहीं है ना, तो इसमें वैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो ये जो है ना हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आप देखिए लिखा गया है V इज इक्वल टू V नॉट और R और e टू द पावर माइनस म्यू आर। तो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, दैट इज -2m अपॉन h बार स्क्वायर और इनटू Q, और यहाँ से R और VR और साइन QR और DR और 0 टू इंफिनिटी, ठीक है।
तो बस पुट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 2m और डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर और इंटू क्यू, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल का हम लोग जानते नहीं है ना, तो करके देखेंगे इंटीग्रेशन, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो r हो गया, और यहाँ पे देखो r स्क्वायर हो जाएगा, इसे पुट करोगे तो v नॉट r स्क्वायर और e टू द पावर माइनस म्यू r, और इधर से पुट करोगे e टू पावर आयोटा क्यू r और माइनस e टू पावर माइनस आयोटा क्यू r और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। और फिर इधर dr हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो अब जानते हो लॉजिक थोड़ा लगाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m, ये आयोटा m और h बार स्क्वायर और इंटू क्यू है। अब यहाँ से देखिए r स्क्वायर और इधर जो है ना e टू द पावर r कॉमन ले लेंगे तो आयोटा क्यू और माइनस म्यू है, और इधर से माइनस, इसमें अगर माइनस r कॉमन ले लोगे तो आयोटा क्यू और प्लस म्यू है, ठीक है। और फिर इधर dr है, ठीक है। तो अब आप देखिए लॉजिकली थिंक करिए इसे कि r स्क्वायर है, इस r स्क्वायर को हटाने के लिए आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार इसको बाहर करोगे फिर इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 1/q, तो इसमें जो है ना बेसिकली ऐसा रिजल्ट आएगा, देखो आयोटा m और h बार स्क्वायर और इंटू क्यू, और ये जानते हो बेसिकली बन जाएगा, हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे थे ना कि म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें क्या बनेगा, जैसे आपने देखा ना कि युकावा ऐसे सोचो, युकावा पोटेंशियल में जैसे माइनस म्यू आर बाई आर था, तो ये ऐसा आया था, फिर हम इस आर को हटा दिए तो हम बोले कि होल स्क्वायर आ गया, फिर एक और आर आएगा तो इसका पावर ऐसे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे यू विल गेट दिस क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, विल यू गेट दिस? यस सर। तो बाईपास में सर ना करके सर इसमें गामा फंक्शन में कर सकते हैं। गामा फंक्शन से भी कर सकते हो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना, यू विल हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो बात तो वही होगी ना, सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे जो है ना बेसिकली देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किस पे है, आर पे है ना, इंटीग्रेशन इज ऑन आर, ओके, ठीक है। तो मतलब गामा फंक्शन से कर सकते हो, लेकिन जानते हो इसमें जो है ना मतलब ये वाला फैक्टर तो हमें रिटेन करना है ना, तो इसमें ये पता करना है कि ये बेसिकली फैक्टर कितना आ रहा है, दो दो टर्म है ना यहाँ पे, तो इसीलिए जो है ना अगर एक सिंगल टर्म होता ना तो हम डायरेक्ट गामा मतलब वो फैक्टर हमें पे फोकस करना है ना, तो इसीलिए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से पे फोकस करना है, गामा फंक्शन इसमें मत अप्लाई करो, ठीक है ना। तो हम लोग क्योंकि फैक्टर्स हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस फैक्टर में, ठीक है ना, कि फैक्टर कितना आने वाला है। तो इसमें देखो एक्चुअली एक बार ये इंटीग्रेशन होगा, फिर ये आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार और बाई पार्ट्स दो बार आ जाएगा, फिर आर बाहर है, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोगों को समझ में आया, इज इट कमिंग आउट टू बी दिस, ठीक है ना। तो यही आ रहा है, ठीक है ना, एफ थीटा जो है ना ये आ रहा है, ठीक है। लॉजिकली देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो है ना इस तरफ फिर से हम एक बार बता रहे हैं, जैसे युकावा पोटेंशियल में ऐसे था, तो इससे हमारा ऐसा आ रहा था म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इधर जो है ना ये आर से मल्टीप्लाई किया एक बार तो ये इसका स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है ना, फिर एक और मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा तो क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको 3 बार करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा होगा, 3 बार ये फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ऐसा आ गया, तो हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, तो दैट कम्स आउट टू बी वन बेसिकली एफ थीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर निकालोगे ना तो ये देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/क्यू स्क्वायर और इंटू 1/म्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, इसका पावर जो है ना 6 हो जाएगा। तो अब इसमें दिया हुआ है कि क्यू इज मच मच ग्रेटर देन म्यू, ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो है ना क्यू इज मच मच ग्रेटर देन म्यू दिया हुआ है, तो इसलिए जो है ना ये बेसिकली यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/क्यू टू द पावर 8, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, दैट्स इट। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये आ गया, ठीक है ना। तो इसमें पूछा यही गया है ना, क्यू एक्चुअली क्यू पे डिपेंडेंस पूछा गया है ना, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का ही पूछा जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक हमें लगता है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा गया है ना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन बोर अप्रोक्सीमेशन, देखो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जानते हो, फिर थीटा पे इंटीग्रेशन होता है ना तो फिर तो क्यू बचता ही नहीं है उसमें, फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, क्योंकि क्यू का वैल्यू फिर आप लिखते हो
2k साइन थीटा बाई 2, तो फिर थीटा पे इंटीग्रेशन होता है ना, तो फिर k बचता है ना। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक है, ठीक है ना। ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लिख दिया है, बट एक्चुअल में ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में तो q बचेगा ही नहीं, वो k में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है। देखो ये स्कैटरिंग टॉपिक है, तो इसमें जानते हो मतलब जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी पुट कर दिया गया है, लेकिन ये स्कैटरिंग का क्वेश्चन नहीं है। इसमें जानते हो ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। एस सी वर्मा की बुक जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास 11th का कोलिजन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अभी हम न्यूटन्स लॉ जो पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम कोलिजन का क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। आप देखोगे एस सी वर्मा में जो है ना, देखो यहाँ पे आपको देखो हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखो लिखा है ना, परफेक्टली इलास्टिक बॉल, perfectly elastic collision, two identical balls, one of which was initially at rest, the velocity of both balls are non-zero after collision, है ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, ठीक है। तो मतलब हम बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन जो है ना कोलिजन का है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि एस सी वर्मा का जो बुक है ना, उसमें एनर्जी चैप्टर या फिर शायद क्या बोलते हैं, जो कोलिजन वाला चैप्टर है, उसमें आप लास्ट से देखोगे ना, तो लास्ट से सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है प्रूव करने के लिए कि इस कोलिजन में एंगल जो है 90 डिग्री आता है। इसका आंसर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, इसे आप लोग पढ़िए। देखिए इसमें लिखा गया कंसीडर द पोटेंशियल, ठीक है। कंसीडर द पोटेंशियल v ऑफ r इज इक्वल टू v नॉट ए क्यूब, और डिराक डेल्टा दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है ना पोटेंशियल वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ओके, पोजीशन वेक्टर पे। तो ये जानते हो मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल नहीं हुआ, दिस इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इसको फिर जनरल फॉर्मूला जो बताया गया ना, उससे निकालना पड़ेगा। सो वेयर यहाँ पे मिसिंग है समथिंग लग रहा है, वेयर आर आई लिखना पड़ेगा, वेयर आर आई आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ ए सेंटर्ड एट द ऑरिजिन, ठीक है ना, सेंटर्ड एट द ऑरिजिन ये लिखा गया है। वी नॉट इज ए कांस्टेंट, सो इफ वी नॉट ए इज मच लेस देन एच बार स्क्वायर अपॉन एम, द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है इन द लो एनर्जी लिमिट। तो इसमें देखिए इस पोटेंशियल के लिए हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन लो एनर्जी लिमिट निकालने के लिए बोला गया है। मतलब के का वैल्यू स्मॉल लेना होगा, एनर्जी स्मॉल होगा ना, तो के विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, ठीक है। ओके, तो देखो वी नॉट ए क्यूब और डिराक डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो लिखेंगे ना, एफ थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा गया ना माइनस, ठीक है, एम अपॉन एच बार 2 पाई एच बार स्क्वायर, ऐसे लिखा गया था, ठीक है ना, 2 पाई एच बार स्क्वायर। और फिर यहाँ पे है बेसिकली हमने ऐसे लिखा था वी ऑफ आर, आर इसमें नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना, वी ऑफ आर और ई टू द पावर माइनस आयोटा क्यू डॉट आर, ठीक है। और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट, ओके। तो इसमें जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना वी ऑफ आर, दिस इज गिवन टू बी वी नॉट और इनटू सम ए क्यूब, और फिर समेशन डिराक डेल्टा आर माइनस आर आई। तो आर आई जो है ना, वो कॉर्नर्स का पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉर्नर्स, समेशन ऑन आई है। दीज आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि देर आर 8 कॉर्नर्स, तो मतलब 8 टाइम्स ये समेशन, समेशन में 8 टर्म्स होंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम इसे पुट करेंगे, तो देखिए डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी ये होती है ना कि अच्छा, इसमें एक टर्म और बोला गया है कि इसमें लो एनर्जी है, लो, अच्छा 1 मिनट आ रहे हैं।
ओके, तो हम लोग देखिए इसमें ये कह रहे थे कि लो एनर्जी दिया हुआ है। लो एनर्जी का मतलब होगा कि Q जो है ना वो K इज एक्चुअली स्मॉल। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। सर ठीक है, यस सर। तो देखो Q K स्मॉल होगा, ठीक है, लो एनर्जी K स्मॉल, तो Q भी इसमें स्मॉल होगा, ठीक है ना, Q भी स्मॉल है। ओके, तो हम लोग जानते हो अप्रोक्सीमेटली ये जो e टू पावर माइनस आयोटा Q डॉट आर है ना, इसमें Q स्मॉल का मतलब टेंड्स टू 0 मान लो, तो इसे जो है ना हम लोग टेंड्स टू 1 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। नहीं तो जानते हो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम आपको बता रहे हैं, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है कि टेंड्स टू 1 लेना होगा। जानते हो अगर मान लो हम 1 नहीं लेते हैं, सपोज वी डोंट टेक 1, देखो कभी कभी जानते हो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है, कि अगर 1 नहीं लेंगे तो क्या आएगा। तो देखो 1 नहीं लोगे तो क्या आएगा, बताइए आप लोग खुद समझिए क्या आएगा। देखो 1 नहीं लोगे ना तो आप डायरेक्ट फिर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको फिर ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। अब आप बताइए ये डिराक डेल्टा 8, देयर आर 8 डिराक डेल्टा फंक्शन हियर, ओके, तो 8 डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अब जैसे देखो एक बार हम बता देते हैं लिख करके यहाँ पे कि e टू द पावर माइनस आयोटा और Q डॉट आर है, ठीक है, और ये डिराक डेल्टा R माइनस आर आई लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, R माइनस आर आई। तो इसमें क्या होगा कि देखो ये जो है ना बेसिकली जब हम इसको सॉल्व इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये कितना बनेगा बताइए आप लोग, व्हाट विल यू गेट। इस इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, हाँ e टू पावर माइनस आयोटा और Q और डॉट आर आई, R1 हाँ आर आई। तो इस तरह के जो है ना 8 टर्म्स मिलेंगे, 8 टर्म्स, ठीक है, 8 टर्म्स ऐसे मिलेंगे आपको। तो 8 टर्म्स ऐसे समेशन में आ जाएगा, एक टर्म में पहले कॉर्नर को ये जो है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट कॉर्नर होगा, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, तो ऐसे 8 टर्म्स आ जाएंगे जिसमें सभी कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर वाला ये टर्म होगा। अब आप देखो आंसर एक बार देखो, तो आंसर देखने समझ में आएगा इसमें करना क्या है, ठीक है ना। देखिए इसको हम अगर इसका आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ से, तो आंसर में देखो अगर आप मतलब इस तरह के टर्म को रिटेन करते हो एम्पलीट्यूड में रिटेन करते हो, ठीक है, तो फिर जब आप इसका फिर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो उसमें भी रहेगा ये, और फिर एक्सपोनेंशियल रहेगा तो आंसर में साइन कोसाइन जैसे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। आप आंसर में देखो कोई भी साइन कोसाइन जैसा टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रिटेन करने का मतलब है कि साइन टर्म होगा कोसाइन टर्म होगा, सो नथिंग ऑफ दैट काइंड इज गिवन, ओके। तो हमें इससे यही समझ में आ रहा है कि इसमें जानते हो क्या है कि एक्चुअल में ये Q टेंड्स टू 0 ले लिया गया है, ठीक है ना, स्मॉल एनर्जी के लिए, तो तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इसको 1 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन 2 पाई और एच बार स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे v ऑफ r की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे v नॉट और इंटू ए क्यूब और डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है ना, डिराक डेल्टा r माइनस आर आई, ठीक है ना, r माइनस आर आई, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप सब ये तो आप सभी जानते हो कि जैसे मान लीजिए डिराक डेल्टा फंक्शन है, सॉरी डिराक डेल्टा मान लो x माइनस ए है, और ठीक है इसको आप dx इंटीग्रेशन कर रहे हो पूरे रेंज में ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जानते हो ये आप जैसे पूरे वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ये डिराक डेल्टा आपको 1 देगा, लेकिन देयर आर क्योंकि समेशन है ना, तो 8 जगह पे है डिराक डेल्टा फंक्शन, तो आपको सभी कॉर्नर पे है, ठीक है ना, सभी कॉर्नर पे डिराक डेल्टा है, तो मतलब 8 डिराक डेल्टा आएंगे यहाँ से, तो 1 1 1 8 टाइम्स आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आंसर आ रहा है देखो माइनस एम वी नॉट और इंटू ए क्यूब 2 पाई एच बार स्क्वायर और इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी गेट, एफ थीटा इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो एफ थीटा ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ से ये निकाल लेते हैं डी सिग्मा, ठीक है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ठीक है, तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा निकालेंगे तो दैट इज एफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर हो गया, ठीक है, एफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर। तो अब आप देखिए एफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर कर दोगे आप लोग, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होकर के 4 बच रहा है, 4 का स्क्वायर करोगे ना तो 16 एम स्क्वायर और इंटू वी नॉट स्क्वायर और a का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड में नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर और h बार पावर 4 हो गया,
तो ये इतना निकल गया। अब हम लोग इससे सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा और इनटू डी ओमेगा, ठीक है ना, डी ओमेगा। सो दिस कम्स आउट टू बी डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, सॉरी इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ये तो जस्ट कांस्टेंट है ना, तो 16 एम स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर और इंटू ए पावर 6 और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर और एच पावर 4, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। तो ये और इंटीग्रेशन यहाँ पे डी ओमेगा का बन जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी गेट, डी ओमेगा इंटीग्रेशन। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि पूरे सॉलिड एंगल, मतलब ये तो बस डी, ये तो हमने पुट कर दिया, ये सभी कांस्टेंट अब बाहर आ गया, तो डी सॉलिड एंगल पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, सॉलिड एंगल का टोटल इंटीग्रेशन 16 एम स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर और ए पावर 6 और डिवाइड बाय पाई स्क्वायर और एच बार पावर 4 है, और यहाँ से 4 पाई आ जाएगा, ठीक है ना, दैट गिव्स यू 4 पाई। अच्छा यहाँ पे पाई स्क्वायर था, है ना, देयर इज पाई स्क्वायर, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 64 हो गया और एम स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर और ए पावर 6 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, पाई और एच बार पावर 4, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, सिग्मा टोटल, ठीक है। तो ये सिग्मा टोटल आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर देखो मैच कर रहा है, 64 वाला आंसर आएगा ये, ठीक है ना। इसमें पाई एक्चुअली पाई स्क्वायर नहीं है, तो पाई इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का स्कैटरिंग, अब देखो स्कैटरिंग भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है अगर आप फॉर्मूला वाइज अगर आप अप्रोच करते हो तो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ना, जैसे बोर्न अप्रोक्सीमेशन कहाँ से आया, वो सभी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब इसका थ्योरी डिफिकल्ट है, बट प्रॉब्लम जो जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है स्कैटरिंग, ठीक है ना। अब जो इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हम, ठीक है, वो आप लोग खुद से देख लोगे, जो नहीं बचेगा फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जस्ट ए मिनट, अभी हम आपको देखो सिलेबस दिखा देते हैं, ठीक है। क्वांटम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है, बस 2-3 टॉपिक बच रहे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको भी करा देंगे, ठीक है ना। तो एक मिनट, ठीक है। तो यही देखिए सिलेबस है इसका, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लोग देखिए इधर वेरिएशनल मेथड, ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस हो गया है इसमें, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अभी ये डिस्कस करेंगे, ये समझ लो एटॉमिक फिजिक्स में ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अभी बचा हुआ है सिर्फ आप लोग का टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड फर्मी गोल्डन रूल एंड सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल तो हमको पढ़ना ही है एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है ना। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, बस ये एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आता नहीं है, ये ध्यान रखोगे। सिलेक्शन रूल वगैरह तो हमें याद करना होता है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अगर हम इधर देखें एडवांस पोर्शन में, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये तो हम एटॉमिक में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, स्कैटरिंग हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, इस बोर्न ये हो गया हमारा। अब ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बचा हुआ है, तो ये हम लोग जो है ना मतलब बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 क्वेश्चन अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा ये, ठीक है। तो अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, वो बेसिकली आपको हमें आंसर करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों को पूरा पढ़ाए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब देखिए अभी हम बोल रहे हैं ना कि 2 टॉपिक छूटा हुआ है आप लोग का, एक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और एक क्या बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो कल से हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो एक टॉपिक लेकिन जानते हो मतलब जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना। आप लोग को ये ढूंढ करके बताना है कि कौन सा टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। देयर इज वन, मतलब टॉपिक नहीं है वो, एक कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच आई हैवंट डिस्कस्ड, ओके, बट दैट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक, हम सोच रहे थे कि आप लोग बोलोगे कि ये आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है, वो मतलब बाई चांस मिस हो गया, ठीक है ना, वो पढ़ाना था हमें, ठीक है ना, लेकिन वो मिस हो गया, ठीक है। तो हम आप लोग को मतलब अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ढूंढ के बताओगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिए अभी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक वगैरह बताया गया ना, उसके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करके आओगे, तो अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम अभी इसी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार पूरा
रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट करेंगे और वही फिर कंटिन्यू हो जाएगा क्या बोलते हैं लेजर में, ठीक है। लेजर का डिस्कशन उसी के साथ साथ करा दिया जाएगा, वो एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट होगा फिर, ठीक है। सर एक आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था ऑपरेटर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर, सर उसके अंदर सर आपने जो टेलर एक्सपेंशन से करवाया था सर, वहाँ पे वो दोनों में है ना अपोजिट हो रहा है, मतलब आपने जो अगले दिन बताया था ना, तो उससे हमने वापस जाके किया था, तो उसके अंदर फिर वो क्या है कि जो पहले दिन आपने निकलवाया था उसमें जो आपने बोला था कि पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ रहा है, तब नेगेटिव साइन के लिए आपने बताया था, और फिर आपने उसके टाइम बाद ट्रांसलेशन में ना, टाइम ट्रांसलेशन बताए थे, टाइम और स्पेस दोनों देखो में सर। 2-3 हम बताए थे ना। एक देखो ऐसा है बेसिकली माइनस आयोटा और टी एच और डिवाइडेड बाय एच बार, ठीक है ना, ये हमारा टाइम ट्रांसलेशन है। दिस इज टाइम ट्रांसलेशन, ठीक है। टाइम ट्रांसलेशन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से e माइनस आयोटा टी और मान लो LZ और बाई एच बार लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा रोटेशन ऑपरेटर है। वो Z LZ यहाँ पे आ रहा है ना, तो Z एक्सिस में, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा, तो थीटा एंगल से ये बेसिकली रोटेशन रिप्रेजेंट करेगा Z डायरेक्शन में। लेकिन जब मोमेंटम का फॉर्मूला लिखोगे ना, तो मोमेंटम वाले में जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे प्लस आ जाता है आयोटा, और मान लो यहाँ पे समथिंग अल्फा और इंटू px और डिवाइड बाय, मोमेंटम वाले में से प्लस आता है। बाकी इन दोनों में जैसे सभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड टाइम ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करेगा, दिस टर्म विल रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस आता है इसमें, ठीक है ना। तो वो डेरिवेशन देख लोगे ना, इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। इसमें एक्चुअली डिफरेंस जानते हो, एक मिनट आपने बताया था पहले समझ लो, ठीक है ना। देखो इसमें डिफरेंस जानते हो इसलिए आता है ना, क्योंकि एनर्जी ऑपरेटर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम टाइम के टर्म में लिखते हैं ना, वो आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी होता है, ठीक है ना। और मोमेंटम ऑपरेटर जो लिखते हैं ना हम लोग, मोमेंटम ऑपरेटर, वो माइनस आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स होता है। तो इसी माइनस की वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखोगे कि ये तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग से श्रोडिंगर इक्वेशन में बता रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है ना। बस इतना का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो इससे मैच करा के ध्यान में रखोगे कि इसमें माइनस आता है लेकिन इसमें प्लस आता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि दोनों का जो ऑपरेटर फॉर्मूला है ना, उसमें साइन का डिफरेंस है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो बस ये देख लोगे आप उसमें जा करके, ठीक है। इसमें क्या है, तो यही होता है, ठीक है ना, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, ठीक है। परटर्बेशन में सर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ऐसा करो ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सब आप लोग ऐसा करो, नेक्स्ट क्लास में सारे रिवीजन करके आओगे, ठीक है ना। जो भी होगा ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे कुछ काम भी है, इसलिए हम जो है ना स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके।